क्या हाल बालकों, वेलकम संडे ERNA बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस। फटाफट आज आप लोग न्यूज़पेपर कवर करके उसके बाद ब्रेक लेके इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच एंजॉय कर सकते हो। और ज़्यादा आर्टिकल हैं भी नहीं आपके लिए आज खास इंपॉर्टेंट, तो हम लोग फटाफट कवर करके फिर जो है आप इंजॉय कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपने थंबनेल में देखा होगा, फिर सबसे पहले वो आर्टिकल कवर कर लेते हैं कि भाई जो एक्यूज्ड हैं उनको कौन सी जो हमारे देश की पहली पुलिस है जिन जो उनको पायल पहनाएगी, किसको पहनाएगी पता है? वो जो UAPA एक्यूज्ड होंगे, बोले तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, राइट। जो इनके अंदर बुक हुए होंगे उन एक्यूज्ड को अगर बेल चाहिए, जिनको बेल मिलेगी, उसको जो है एक एंकलेट पहनाया जाएगा जिसमें GPS ट्रैकर होगा, राइट, कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, मतलब उनकी लोकेशन एग्जैक्ट ट्रेस करने के लिए जो है पहनाया जाएगा एंकलेट। जैसा आप देख सकते हो इस इमेज में कि जम्मू कश्मीर ने जो है GPS ट्रैकर पहनाया टू मॉनिटर टेरर केस एक्सक्यूज। मतलब ऐसे लोग जो, ऐसा नहीं कि हर एक जिसको बेल मिलेगी सबको पायल बांध दी जाएगी पैर में, पायल या पाजेब जो भी आपके इधर बोला जाता है लैंग्वेज में। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो इंट्रोड्यूस किया है GPS ट्रैकर एंकलेट्स फॉर मॉनिटरिंग द टेरर एक्यूज, जिनको भी, जिनके ऊपर भी टेरर के जो इल्ज़ाम लगे हैं, अगर उनको बेल मिलती है तो उनको ये एंकलेट पहनाया जाएगा। जैसे देखो ये उनके बंदे, पुलिस के बंदे उनको एंकलेट पहना रहे हैं, राइट। तो और ये सबसे पहले आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चार चीज़ें याद रखनी है। तो UAPA एक्ट का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। किस पुलिस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया ये एंकलेट, वो आपको पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। एंड इसके पहले जो है किन कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये डिवाइस यूज़ हो रहा है, जैसे कि USA, UK, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज़ में जो है इसको ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ एक्यूज्ड पर्सनस ऑन बेल। जो पेरोल पे बाहर हैं, बेल पे बाहर हैं, हाउस अरेस्ट हैं, उनको भी जो है ये पहनाया जा रहा है ताकि उनकी लोकेशन पता चल सके, ओके। एंड स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है JKN पुलिस की, उन्होंने बोला है कि हमने GPS ट्रैकर एंकलेट इंट्रोड्यूस किया है टू बेल आउट टेरर एक्यूज्ड। एंड JNK पुलिस जो है वो फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट है इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस सच अ डिवाइस, ओके। तो इन्होंने ये कहा कि ऑफिशियल शेडेड डिवाइसेस जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं आफ्टर स्पेशल NIA कोर्ट, राइट, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी कोर्ट जम्मू ने पास्ड किया एक ऑर्डर पुलिस को डायरेक्शन देते हुए कि जो है अफिक्स करे वो, मतलब उनके पैरों पे वो लगाएं GPS ट्रैकर जो टेरर एक्यूज्ड हैं। क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है विच वाज हाईलाइटेड बाय द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस, उन्होंने बोला कि हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इन कंट्रीज़ में हो रहा है, तो वो कोर्ट ने उनको अलाउ किया, डायरेक्शन दिया कि यस यू कैन कंटिन्यू विद दैट। और लेकिन कि जो अंडर द वेरियस सेक्शंस ऑफ UAPA रहेंगे, जैसे पहला बंदा जिनको ये इंडिया में डिवाइस लगी वो कौन है, गुलाम मोहम्मद भट्ट है, उनके अंडर बहुत सारे चार्जेस थे, राइट। तो उन्होंने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया था और उनके लिए ट्रायल चल रहे हैं विद डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनके संबंध हैं, टेरर फाइनेंसिंग से हैं, एंड जो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर ये सारे चार्जेस थे। तो उनको बेल मिली, लेकिन विद द कंडीशन कि आपके जो है GPS ट्रैकर लगाया जाएगा। तो आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें याद रखनी है कि GPS ट्रैकर पहली बार इंडिया में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में स्टार्ट हुआ था, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली की AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर है। लगातार ये तीसरा दिन है जब दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई है, ओके। एंड जो है देखो आप ये जो पूरा स्टैट देख रहे हो, डेटा देख रहे हो, राइट, ये 2 नवंबर तक का डेटा है। जैसे ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, फ्रॉम सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ओके। तो ये देखो 2018 में तो कम था थोड़ा, फिर 2019 में बढ़ा, फिर 20 में बढ़ा, फिर कई सारे मेजर्स लिए गए। तो आप देखो, आपको अगर कंपेयर करना है तो आप 18 से नहीं, आप देखो जब उसके बाद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ जब नवंबर 2020 में, जैसे PM10, राइट, पार्टिकुलेट मैटर 10, और ये जो डार्क ब्लू है वो पार्टिकुलेट मैटर 10 दर्शा रहा है और ये PM2.5 दर्शा रहा है। तो आप देखो 721 तक गया था नवंबर 9 2020 को, लेकिन आप उसके बाद देखो सिग्निफिकेंटली जो बहुत सारे स्टेप लिए गए, जैसे बहुत सारे AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बने ताकि पता चल सके सोर्स कि ये जो है कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है। तो उसके बाद देखो आप सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो है डिक्रीज हुआ है 721 से, फिर 583 पे आया, फिर थोड़ा सा ऑलमोस्ट समझो सेम ही था, 587 था,
और इस साल जो है अभी तक 523 है, तो और भी जो डेटा आएगा बाद के दिनों का नवंबर का वो हम कवर करेंगे। और PM 2.5 को देखो तो कंपेयर करना चाहिए हमें, जैसे सबसे हाईएस्ट था देखो 2019 में 545, फिर 519 हुआ, फिर 501 हुआ, फिर 401 ना, इस साल जो अभी तक 313.7 है, तो बढ़ा है। लेकिन ये जो PM 2.5 है, ये जो सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ, ये एक अच्छी न्यूज़ है। एंड जो बहुत सारे ये रीज़न आपको पता है, इंस्टेंस ऑफ स्टबल बर्निंग, जो पराली, अगर आप हिंदी में समझो, जो खेत के रेसिड जो बच जाते हैं आफ्टर एग्रीकल्चर, जो पंजाब हरियाणा में जलाया जाता है उनको, उस वजह से जो है ये जब विंटर आता है दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा हवा जो है वो ख़राब हो जाती है। ऑलमोस्ट देखो काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है वो शो कर रहा है कि सीवियर है, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर हैड परसिस्टेड एटलीस्ट फ्रॉम 2019 से ये लगातार चल रहा है, ऐसी सिनेरियोज चल रहे हैं, ओके। एंड प्रीवियस ईयर्स का क्या है, जैसे सीवियर था पिछले साल देखो नवंबर 1, 3, 4 को, फिर जो है इसी तरह से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहुत सारे डेटा रिलीज़ किए। 3 डे स्पेल आता ही है सीवियर में, ऑलमोस्ट देखो डेट भले ही थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं, जैसे 5 to 7 था 2020 में, इसी तरह से जो है कई सारी चीज़ें हैं। और इस टाइम पे जो है लेवल बिगिंस टू इंक्रीज, राइट। और आपको पता है क्यों होता है, तो इस पे कई सारे जो है लिए जा रहे हैं स्टेप की पराली स्टबल को जो है रीयूज़ किया जाए, उसको दूसरी चीज़ों में जो है हम यूज़ कर सकें, उससे कई सारी चीज़ें बना सकें, बायोफ्यूल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत गवर्नमेंट भी स्टेप ले रही हैं, तो धीरे धीरे शायद ये और कम होगा। बहुत सारे मेजर्स जो है लिए जा रहे हैं, तो आई होप दिस विल इंक्रीज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ IIT खड़गपुर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की है, रिसर्च की है कि इंडिया का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है बाय अप टू 5.1 डिग्री सेल्सियस, सीधा का सीधा 5 डिग्री से बढ़ जाएगा हमेशा के लिए बाय द ईयर 2100, मतलब जब 2100 आएगा। अभी देखो हम 2023 में, अब 2024 आने वाला है, तो ऑलमोस्ट जो है आप देखो क्या डेटा है ये कि ऑलमोस्ट 65-75 ईयर्स तक जो है टेम्परेचर अगले इतना बढ़ जाएगा। तो ये जो रिसर्च है इसको करने में ऑलमोस्ट देखो मोर देन 2 ईयर्स लगे हैं। और ये रिसर्च पेपर का नाम भी आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो नाम है इनहेंस्ड सरफेस टेम्परेचर ओवर इंडिया ड्यूरिंग 1980 टू 2020 एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस। ये तो स्टडी किया इन्होंने 1980 से लेके 2020 तक, 40 साल का। एंड जो इसकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, राइट, उसके ऊपर भी काम किया है। पब्लिश्ड इन अ नेचर जनरल लास्ट मंथ आया था। एंड जो हाई एमिशन सिनेरियोज हैं, टेम्परेचर राइज ओवर इंडियन रीजन जो है अप टू एज हाई 5.1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ऑलमोस्ट एट पार विद द अपर एंड एस्टिमेट्स फॉर द ग्लोबल एवरेज। जो ग्लोबल एवरेज जो रिसर्च है उसके जो है अपर एंड एस्टिमेट्स पे हो सकता है इंडिया का भी टेम्परेचर, ओके। तो देखो अब क्या है, नॉर्मली जो है इंडिया जो है उससे पीछे रहा है जो ग्लोबल एस्टीमेट है। बट जो ये है देखो, सेंटर द रिसर्च बाय द सेंटर फॉर ओशन रिवर एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंसेस, जिसको शॉर्ट में कोरल भी बोलते हैं, राइट, एट IIT खड़गपुर ने कहा है कि ये जो टाइटल है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इनहेंस सरफेस टेम्परेचर ओवर इंडिया ड्यूरिंग 1980 टू 2020 एंड जो फ्यूचर प्रोजेक्शन होंगी, राइट। कैजुअल लिंक्स ऑफ द ड्राइवर्स, कौन ड्राइव कर रहा है, क्या क्या रीजन्स हैं एंड क्या क्या इसके ट्रेंड्स हैं, ओके। नाउ एनालिसिस क्या कह रहा है कि जो है टेम्परेचर कैन इंक्रीज अप टू 1.1 डिग्री सेल्सियस से 5.1 डिग्री सेल्सियस बाय द ईयर 2100 अंडर द शेयर सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज 8.5 सिनेरियो। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे जो है ऐसा, ये तो मैक्सिमम है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, सो मेनी मेजर्स आर बीइंग टेकन टू ब्रिंग डाउन द एमिशंस। जैसे आप देखो सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, बायोफ्यूल्स इंट्रोड्यूस कर रही है इंडिया बहुत ज़्यादा, जो कई सारे चीज़ें मिलाई जा रही हैं, इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शायद जो है ये तो अपर लिमिट है, लेकिन इट कैन कम अप टू बाय मे बी, चलो 5.1 नहीं पहुंचा तो इट कैन कम अप टू मे बी बाय द 3 डिग्री सेल्सियस इफ एमिशन डू नॉट कम डाउन। लेकिन जो है हमारा जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इवेल्यूशन के हिसाब से हाईएस्ट एमिशन सिनेरियो कुड बी अनलाइकली, मतलब वो तो रिसर्च है आज के हिसाब से जिस लेवल पे हम आज हैं। लेकिन क्या आपको लगता है 60-70 साल पर 10 आज से 10 साल 20 साल बाद भी जो है यही लेवल रहेगा? क्या लोग भी इतने ही अनजागरूक रहेंगे
क्या इम्प्रूव होंगे, क्या वो लोग ईवी की तरफ शिफ्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी और जो है रिसर्च निकल के आएंगी, बहुत सारे और सॉल्यूशन निकल के आएंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी पोस्ट मानसून सेशन जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन रहता है। जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में 0.2 से लेके 0.5% पर डिकेड, बोले तो डिकेड क्या होता है, 10 साल का अंतराल, राइट। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 0.1 से लेके 0.4% पर डिकेड के रेशियो से बढ़ रहा है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप भी कंट्रीब्यूट कर पाओ इन्वायरमेंट में, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के स्टेप लेने से नहीं होगा। आप और हम क्या स्टेप लेते हैं, जैसे कहीं आसपास जाना हुआ तो आप स्कूटी या बाइक की जगह साइकिल या बाय वॉकिंग जा सकते हो, आपकी हेल्थ भी सुधरेगी और आप इन्वायरमेंट को भी सुधारने में हेल्प करोगे। स्टेप शुड बी टेकन बाय द नॉर्मल पीपल ऑल्सो, राइट। आप और हमको भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और आप जिस लेवल पे हो, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको भी देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये बात हो रही है इंडिया। अभी तक हमने एफ टी ए टर्म से आप काफ़ी परिचित हो गए होंगे, क्योंकि कल भी मैंने बताया था, और पिछले काफ़ी दिनों से जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और यूके के बीच में चल रहा है। जैसे कल भी हमने कवर किया था कि मोदी जी और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी ने भी आपस में बात की इस बारे में, जो अब फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। ओके, तो ये अब एफ या फिर सी ई पी ए क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो अलग चीज़ हो गई, वो कम्प्लीटली आपस में कई सारी चीज़ों की फ्री में ट्रेडिंग कर लेते हैं, जो बहुत अच्छी बात होती है। एज ए कई सारी चीज़ें जो इस कंट्री को ज़रूरत थी, उस कंट्री को ज़रूरत, जिन पे ड्यूटीज़ नहीं लगती, तो उनकी प्राइस भी जो है वो कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो उसी का एक और ऑप्शन होता है कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना। वो एफ से थोड़ा अलग होता है, उसमें जो है थोड़ा कुछ परसेंटेज जो है मिनिमल रखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो चिली की हैं क्लॉडिया सैनहुजा, वो कौन है, अंडर सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, अंडर सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक रिलेशन। ओके, वो जो है कल मिली किससे, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर से, पीयूष गोयल जी से। तो बहुत सारे डिस्कस हुए, तो उन्होंने कहा है कि वी आर स्टार्टिंग टॉक्स विद इंडिया टू फाइंड एक फ्रेमवर्क बनाएंगी टू गो फॉर, या फिर CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या फिर डायरेक्टली हम लोग FTA की तरफ कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो चिली जो है वो भले ही छोटी कंट्री है, और मैं आपको बता दूं ये कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में है, और इसका कैपिटल जो है वो सैन डिएगो है। ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, अब आप 2 पॉइंट मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसकी नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। 2 कंट्री के नाम आपको मुझे बताने नहीं आता है, तो गूगल सर्च करके बताओ, लेकिन बताओ। काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, लोग ये टूरिस्ट भी यहाँ पे काफ़ी जाते हैं, और आपको पता है कि काफ़ी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें जो है टॉप पे आती है चिली, जो है काफ़ी रिच कंट्री है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी यहाँ का बेहतरीन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, और किन किन चीज़ों में रिच है चिली, FTA का जो ऑप्शन है, इतनी छोटी कंट्री, लेकिन वहाँ पे पता है लिथियम है, और लिथियम किस काम आता है आपको पता होगा, कि वो बैटरी जो हम चार्ज मोबाइल में बैटरी होती है, ईवीज़ में जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन की बनी होती है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा मोबाइल के पीछे लिथियम आयन। ओके, तो काफ़ी ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनके पास लिथियम, इनके पास आयोडीन है, इनके पास कॉपर, रिच कंट्रीज़ हैं ये, रिच कंट्री है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी जो है मीटिंग की, और वो बायलैटरल रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या रिच कंट्री है चिले, लिथियम, आयोडीन है, और फिर मैंने आपको बताया कॉपर है, ये सारी चीज़ों में बहुत रिच है। तो ये जो है टाइमलाइन है, तो इनसे पूछा जो इंटरव्यू लिया है इंडियन एक्सप्रेस वालों ने, तो उन्होंने बोला कि ये डिपेंड करेगा फ्रेमवर्क पे, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए बेटर है, क्योंकि इनको भी पता है अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके थोड़े पहले एडवांस में हो जाए, ये कन्वर्सेशन स्टार्ट तो हो ही गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, और इन्होंने इनसे पूछा गया कि क्या इंडिया भी माइनिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उन्होंने बोला यस, मुझे तो लगता है कि वो ले रहे हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो उनके इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में। एंड जो है there is a convention in Chile with the president saying that there was a plan to nationalize the lithium reserve। तो इन्होंने बोला कि यस, हमारा ऑलरेडी लिथियम जो है एक नेशनल गुड है, इट हैज़ बीन नेशनलाइज्ड हुआ था 1979 में, लेकिन नेशनलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि जो है वो वहीं के लोग जो है सिर्फ उसको कर पाएँ ऑप्ट आउट। लेकिन
नेशनल स्टडी क्या है कि बहुत सारे लोगों से हम जो है कोलैब कर रहे हैं, प्राइवेट कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एंड इट्स ओपन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, कि भाई जो हमारे साथ पार्टनरशिप करेगा, हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करेगा, हम उनको भी मौका देंगे, उनको भी जो है मौका देंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑल, लिथियम आयन सेलर्स के डिगिंग के लिए। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी आज की। अगर आपको कोई सजेशन हो, डाउट हो, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे। आपको किसी भी टाइम पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सलाह चाहिए, कोई भी डिलीमा हो आपको, तो आप हमारे जो एक्सपर्ट्स जो हमारे काउंसलर्स हैं, उनसे जो है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप की लिंक, आप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ओके, एंड कल फिर आऊँगा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेके, तो फिर चलो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अब तक तो। बाय, टेक केयर।